सबको नमस्ते। आज हम एक रोमांस थ्रिलर फिल्म ओरिजिनल सिन 2001 के बारे में बात करेंगे। लुइस एंटोनियो वार्गस एक प्रैग्मेटिस्ट आदमी है। उसका मजबूत विश्वास है कि वो कभी प्यार नहीं कर सकता और शादी को वो एक तरह का सहयोग समझता है। लुइस एक सफल कॉफी बिजनेस चलाता है, इसलिए उसके पास अपनी वाइफ ढूंढने का वक्त नहीं है। वो एक अमेरिकन औरत जूलिया रसल से कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू करता है। जूलिया उससे मिलने आती है और शादी करने का फैसला करती है। जब लुइस अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने के लिए आता है तो उससे हैरानी होती है क्योंकि वो लड़की उस फोटो में जो थी वो नहीं है। जूलिया उससे समझती है कि वो नहीं चाहती थी कि लुइस उसे सिर्फ उसकी खूबसूरती के वजह से पसंद करे। वो चाहती थी कि लुइस उसके अंदर की दुनिया को पसंद करे। लुइस खुद भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसने अपनी बिजनेस की बात अपनी फ्यूचर वाइफ से छुपाई थी। दोनों लुइस के एस्टेट पर जाकर चर्च में शादी करते हैं। लुइस और जूलिया शादी की तैयारी करते हैं और शादी के बाद अलग अलग कमरों में सोए। जूलिया ने ये साफ कर दिया था कि वो एक अजनबी के साथ तुरंत बेड में नहीं जा सकती थी और उसने लुइस की तहे दिल से इस बात की कदार की कि वो जितना चाहे उतना इंतजार कर सकता था। सुबह जूलिया ने लुइस के लिए बेड पर नाश्ता भेजा और उसने अपने बारे में कुछ नया बताया। पता चला कि वो भी कॉफी पीती है, जबकि अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस में उसने कहा था कि यूज चाय ज्यादा पसंद है। जूलिया ने कहा कि उसकी बहन ने उसके सारे लेटर्स पढ़े थे और वो नहीं चाहती थी कि लुइस को ये पता चले कि जूलिया को कॉफी पसंद है। दोनों ने अपनी शादी का जीवन शांति से जीना शुरू किया, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगे और आखिरकार जूलिया ने लुइस को अपने साथ बेड में जाने की इजाजत दी। उस दिन के बाद उनका डेली रूटीन ज्यादा बदल गया। लुइस अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था। उसने अपने बिजनेस पार्टनर से इस बारे में बात की और वो फिर से जूलिया से मिलना चाहता था क्योंकि वो लंबी समय से पब्लिक में नहीं दिखी थी। लुइस ने यूज टाउन में आने वाले एक थिएटर का इन्विटेशन दिया। परफॉर्मेंस के दौरान कुछ अजीब हुआ। जब एक एक्टर स्टेज पर आया तो जूलिया का रिएक्शन अजीब था। ब्रेक के दौरान जूलिया ने सबसे माफी मांगी और बाहर चलाई गई। लुइस ने उसका पीछा किया और देखा कि वो एक्टर के साथ बैकस्टेज बात कर रही थी, लेकिन उसने लुइस को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, बस अपनी जुनून भरी बातों से उससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद लुइस को जूलिया की बहन एमिली का लेटर मिलता है। वो उससे पूछती है कि वो थोड़ा लिखे कि जूलिया अपने नए जगह पर कैसे सेटल हो रही है। वो अपनी बहन के लिए चिंतित है और उसने लोकल एम्बेसी से भी संपर्क किया था ताकि पता चले कि जूलिया कहाँ गायब हो गई है। लुइस यूज कन्विंस करता है कि वो जवाब दे और जूलिया भी मान जाती है। रात को जूलिया को एक नाइटमेयर होता है और लुइस अपनी वाइफ को कंफर्ट करने के लिए उसके पास जाता है। उसने अपने पीठ पर कई दाग देखे। जूलिया अपनी बहन को लेटर भेजना चाहती थी, लेकिन लुइस खुद उससे पोस्ट ऑफिस तक ले जाता है। फिर लुइस अपनी वाइफ को बैंक ले जाता है और उससे कहता है कि वो अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए कोई भी रकम ले सकती है। जूलिया बस अपनी नई ड्रेसेस बनवाने के लिए टेलर के पास जाना चाहती थी। एक दिन सड़क पर लुइस का सामना वॉल्टर से होता है, जो अपने आप को एक प्राइवेट डिटेक्टिव के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वॉल्टर एमिली का फियांसे है। एमिली ने उसे अपनी बहन जूलिया के नए जगह के बारे में देखने के लिए भेजा था। लुइस यूज कन्विंस करता है कि जूलिया ठीक है, लेकिन वॉल्टर फिर भी खुद देखना चाहता है। लुइस यूज अपने घर बुलाने पर मजबूर होता है। जब लुइस घर पहुंचता है तो वो प्राइवेट डिटेक्टिव को भूल जाता है क्योंकि उसकी वाइफ उसे कई तरीकों से शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसे अपनी फ्यूचर ड्रेसेस के लिए कपड़े मिल गए हैं। लुइस जूलिया से पूछता है कि वो अपने चेस्ट में क्या रखती है, लेकिन वो उसे उसका देखने नहीं देती और कहती है कि उसने उसका चाबी खो दिया है। लुइस यूज अपने पास बुलाता है और सिगार्स की बदबू महसूस करता है। जूलिया मान जाती है कि उसने स्मोक करने की कोशिश की थी। थोड़ी देर बाद लुइस वॉल्टर का जिक्र करता है और कहता है कि वो डिनर के लिए आ रहा है। जूलिया को ये ठीक लगता है, लेकिन तुरंत बाद में वो घबरा जाती है। उसके परिंदे की आवाज भी यूज इरिटेट करने लगती है। उस घटना के बाद मेड परिंदा डेड पाती है। लुइस को शक होने लगते हैं और उसके शक की पुष्टि एमिली कर देती है। वो अपने काम पर लुइस के पास आती है ताकि अपनी बहन के बारे में कुछ पता कर सके। एमिली को जूलिया का लेटर मिला था
लेकिन वो पूरी तरह से यकीन करती थी कि वो लेटर किसी और औरत ने लिखा था। उसने लुइस को लेटर दिखाया और उसे समझ में न आया कि जूलिया और उसकी बहन एमिली ये दोनों अलग अलग औरतें थीं। लुइस घर पहुंचता है और देख पाता है कि जूलिया ने अपने सारे सामान के साथ घर छोड़ दिया है। वो अपने चेस्ट को खोलता है और वहां असली जूलिया की फोटोज और उसकी पुरानी कपड़े मिलते हैं। लुइस बैंक जाता है जहां यूज पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उसके अकाउंट से लगभग सारा पैसा निकाल लिया है। वो हैरान है और उससे अपनी जिंदगी का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। लुइस शराब पीने और क्वेश्चनेबल जगहों पर जाने लगता है। उसने सच में जूलिया से प्यार किया था और अब वो उसके धोखा देने पर दर्द महसूस कर रहा था। एक एस्टेब्लिशमेंट में वॉल्टर लुइस के साथ बैठता है। वो उससे कहता है कि वो अपनी बहन एमिली को ढूंढ रहा है और लुइस उससे अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए कहता है। दोनों उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं और पाते हैं कि जूलिया एक होटल में रुकती है। लुइस और वॉल्टर भी वहां रुकते हैं। जब लुइस ध्यान देता है, उसका पार्टनर अपनी गन ले लेता है और असली गोली को ब्लैंक से बदल देता है। उसने नहीं चाहा कि लुइस अपनी वाइफ को मार दे जब वो उससे मिले। लुइस अपनी भागी हुई वाइफ से होटल में मिलता है। यहाँ वो एक कर्नल वोर्स के साथ रेस्ट कर रही होती है। वो उससे बॉनी के नाम से जानता है। लुइस बॉनी का पीछा करता है और तब वो उस वक्त उससे मिलता है जब वो अपने अकॉम्प्लिस को एक लेटर लिख रही होती है, जिसके मदद से बॉनी को लुइस की वाइफ बनने में मदद मिल रही थी। वो जूलिया से जहाज पर मिले और जब बॉनी को ये पता चला कि ये सफर किस मकसद के लिए है, तो उसने बिली को इसके बारे में बताया। थोड़ी देर बाद बिली ने कहा कि जूलिया का एक एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने लुइस वार्गस से पैसे चुराने का प्लान बनाया। बॉनी ने पैसे बिली को दिए और चली गई। उसने कहा कि वो लुइस से प्यार करने लग गई थी, इसलिए वो भाग गई। इसके अलावा उसने एमिली को एक लेटर लिखने को कहा था, जो इसका मतलब था कि झूठ कब न कब सामने आना ही था। लुइस भी बॉनी से प्यार करने लगा था, इसलिए वो उससे मार नहीं सकता था। लुइस उसके साथ रात गुजारता है और सुबह बॉनी अपने जीवन के बारे में उससे बताती है। वो और बिली एक ऑर्फनेज में बड़े हुए। दोनों एक्टर बने और एक वक्त आके छुपके चोरी करने लगे। वो अमीर और अकेला औरतों से पैसे चुराते थे। कलोनेल को बॉनी का नया शिकार बनना था, लेकिन जब वो सुबह उससे मिलने आया, लुइस ने उसे वापस भेज दिया। लुइस वॉल्टर को अपनी जिंदगी से दूर करने की कोशिश करता है, जो जूलिया के गायब होने के बारे में बॉनी को ढूंढ रहा था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वॉल्टर उनके नए घर को ढूंढ लेता है और वहां आकर ये दिखाता है कि वो भी बॉनी से प्यार करता है। वो और लुइस एक गन को लेकर लटपट झगाते हैं। लुइस गलती से गोली चला देता है और वॉल्टर जमीन पर गिर जाता है। फिर और भी गोलियां चलती हैं, जिसके बाद डिटेक्टिव उठता नहीं है। ये देखकर बॉनी लुइस को ट्रेन स्टेशन भेज देती है ताकि वो टिकट्स ले आए और वो डिटेक्टिव का लाश छुपा ले। लेकिन अचानक वॉल्टर जीवित हो जाता है। वो उसका पार्टनर बिली था। उससे पता था कि लुइस की गन में कोई गोली नहीं थी, इसलिए उसने ये नाटक किया कि वो मारा गया था। बिली चाहता है कि बॉनी वापस काम में लौटकर लुइस को आखिर तक लूट ले, क्योंकि उसके पास अभी भी अपनी कंपनी है जिसमें वो अपने पार्टनर को हिस्सा बेच सकता है। बिली को वो पैसा चाहिए था और उसने बॉनी को ये काम करने के लिए राजी कर लिया। जब सब कुछ हो जाएगा तो बॉनी को लुइस को मार देना होगा। बिली ने उसे ये समझाया कि ये बिजनेसमैन कभी उसकी जिंदगी जीने नहीं देगा और वो उसके दुनिया में एक्स्ट्रा हो जाएगी। जब लुइस वापस आता है तो वो और बॉनी चली जाते हैं और बिली उनका पीछा करता है। एक रात बॉनी एक नाइटमेयर से जग नहीं पाती और सोचती है कि कुछ और तरीके से पैसे कमाए। वो लुइस को कुछ सीक्रेट साइंस सिखाती है जो कार्ड गेम में काम आएंगे। लेकिन जब उन्होंने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को चीट करने की कोशिश की, उनका प्लान जल्दी ही पकड़ा गया। लुइस को मार दिया जाता है और रास्ते पर डाल दिया जाता है और बॉनी को अपने डिसऑनेस्ट गेम के लिए अपने शरीर से बदला देना पड़ता है। इसके बाद लुइस को समझ में आता है कि उसके पास पैसा कमाने का और कोई रास्ता नहीं है। उससे अपनी कंपनी का हिस्सा बेचना पड़ता है और तब वो और बॉनी कुछ दिन जीने के लिए कुछ पैसे कमा सकते हैं। लुइस को पूरी तरह से यकीन है कि पुलिस उसके पीछे है, क्योंकि उसने प्राइवेट डिटेक्टिव को मार दिया था, इसलिए वो अपने पैसा को छुपाता है। इस बीच बॉनी बिली से मिलती है। उसने उसके पीठ पर एक और नया दाग बना दिया, जो एक और सफलतापूर्ण केस को दर्शाता है। लुइस पैसा लेकर वापस आता है। अब जो बात रह गई थी वो ये थी कि बॉनी को उससे मार कर सारा पैसा ले लेना था।
बॉनी ये नाटक करती है कि उनके घर में चूहे हैं और रात को जहर लेने जाती है। लुइस उसका पीछा करता है और देखता है कि बॉनी अपने मर्डर के प्लान को बिली के साथ डिस्कस कर रही है। जब वो घर वापस आती है तो वो अपने पति को अंधेरे में देख पाती है। बॉनी उसे कॉफी देती है और लुइस को समझ में आता है कि ये ड्रिंक जहर मिला हुआ है। वो अपनी वाइफ से एक साफ बात करने के लिए कहता है और वो अपने और बिली के प्लान के बारे में बताती है। बॉनी को ये समझा कर कि वो सच में उससे प्यार करता है, धोखा खाया हुआ लुइस वो जहर भारी कॉफी पी जाता है, लेकिन लड़की उससे बचाने का फैसला करती है। वो अपने पति को घर से निकाल कर ले जाती है ताकि बिली यूज न पाए, लेकिन बिली उनका पीछा करता है और बॉनी को मारने धमकी देता है। लुइस को यूज मारना पड़ता है। इस दफा रिवॉल्वर में नस्ली गोलियां होती हैं। जब गवाह मर्डर के बारे में नाते हैं, बॉनी मार्ड से गन लेकर बिली को मार देती है। लुइस के लिए वो डॉक्टर मंगने के लिए कहती है क्योंकि उसने जहर की 1-2 से ली थी। बॉनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो ये कहानी उस प्रीस्ट को बताती है जो उसके पाप माफ करने के लिए मौत से पहले आता है। वैसा तो वो प्रीस्ट बॉनी के बारे में चिंतित होता है और अपने तरीके से उससे प्यार भी करता है। उसके लिए वो एक क्राइम करने का फैसला करता है और अपने कब्जे उससे दे देता है ताकि बॉनी जेल से निकाल कर भाग सके। भाग जाने के बाद वो लुइस को मिलती है और दोनों मिलकर कार्ड खेल कर अपनी जिंदगी जीते हैं। बॉनी लुइस को बताती है कि दूसरे प्लेयर्स के पास कौन से कार्ड्स हैं।